आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की एक ऐसी खबर जो चौंकाती है और सोचने पर मजबूर भी करती है। यहाँ के सराफा बाजार में सालों से एक भिखारी लोगों की दया का सहारा लेकर भीख मांगता रहा, लेकिन जांच हुई तो पता चला कि वो भिखारी नहीं बल्कि करोड़पति है। नाम मांगीलाल, पेशा भिखारी, संपत्ति इंदौर में 3 मकान, 3 ऑटो रिक्शा और 1 कार। चौंकिए मत, आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो 100% सच है। इंदौर के सराफा बाजार से पकड़े गए मांगीलाल का ये सच जिसने भी सुना वो चौंक गया। महिला बाल विकास विभाग की टीम को इंदौर के सराफा बाजार से मांगीलाल की शिकायत मिली थी। इसके बाद एक्शन लिया गया और भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान के तहत मांगीलाल को पकड़ा गया। और फिर एक के बाद एक ऐसे खुलासे हुए कि अधिकारी हैरान रह गए, क्योंकि जो मांगीलाल खुद को दिव्यांग बताकर लकड़ी की गाड़ी पर बैठकर भीख मांगते थे, वो तो करोड़पति निकले। यानी जिसे लोग रोज देखते, उन्हें दया आती और फिर वो पैसे देते, वो भिखारी करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सच को कैमरे में कैद करने के लिए इंदौर के उस इलाके में पहुंची जहां मांगीलाल रहते हैं। वहां न्यूज़ 18 की टीम को नया नवेला 3 मंजिला मकान और उसमें रहने वाली मांगीलाल की मां मिली। घर के अंदर फ्रिज था, टीवी था, इसके अलावा जरूरत की बाकी सभी चीजें थी। आसान शब्दों में कहें तो मांगीलाल के घर को देखकर यकीन करना मुश्किल था कि वो एक भिखारी का घर है। इस वक्त हम इंदौर के बाढ़ गंगा के पास में भगत सिंह नगर में मौजूद हैं। तस्वीर देख रहे होंगे आप। तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आपको इसमें एक मकान नज़र आ रहा है। मकान अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 से 3 मंजिला ये मकान है और घर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई हैं। और घर जो है भी अगर आप तस्वीर में देख रहे होंगे तो बिल्कुल घर अभी नया बनकर तैयार हुआ है। कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल नया मकान बनकर तैयार हुआ है। ये मकान है मांगीलाल का और मांगीलाल जो है वो इंदौर के भिखारी हैं। जब भिखारी उन्मूलन अभियान के तहत उन्हें सराफा से रेस्क्यू किया गया, पूछताछ में पता चला कि मांगीलाल के पास में 3 मकान है। ऐसे एक नहीं 3 मकान है। मांगीलाल की मां से जब उनके बारे में सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को भीख मांगने से कई बार रोका, लेकिन वो नहीं माना। कहाँ गए है? वहाँ सरापा में थे बैठो कंत का। सराफा में। हाँ। मांगने काम करे, मांगने को है? मांगने काम मैं कहूँ तो माने नहीं। अब आप मांगीलाल की मां को भी पता था कि वो इंदौर के सराफा बाजार में भीख मांगते हैं। मांगीलाल को रोज देखने वाले लोगों ने भी यही बताया। इस वक्त हम इंदौर के सराफा बाजार मौजूद हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको सराफा बाजार की। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। मांगीलाल को आप पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं, वो यहाँ पे खड़े होते हैं। इसी यहाँ जगह पे, पर? हाँ यहाँ पे रोज इसी जगह पर? हाँ 9 बजे बाद सुबह 9 बजे के बाद? नहीं रात में। अच्छा, रात 9 बजे के बाद? सराफा बंद होने के बाद। सराफा बंद होने के बाद तो यहीं पर मांगीलाल? हाँ यहीं तो हर पे। रोज यहीं पर भीख मांगते थे? हाँ यहीं बैठते और यहीं भीख मांगते थे वो। जांच अधिकारियों ने बताया कि मांगीलाल के पास 3 मकान हैं, 3 ऑटो रिक्शा हैं, इस्तेमाल के लिए 1 कार भी है। कार नहीं चलाते तो किराए पर देते हैं। इसके अलावा सराफा बाजार में मांगीलाल ब्याज पर पैसे भी देते हैं और मौजूदा वक्त में करीब 4 से 5 लाख रुपए हैं जो उन्होंने लोगों को ब्याज पर दे रखे हैं। एक और बड़ी बात ये कि मांगीलाल टैक्स भी भरते हैं और नगर निगम में बाकायदा संपत्ति और पानी का टैक्स जमा करते हैं। यानी इंदौर के सराफा बाजार में रोजाना एक ऐसा भिखारी भीख मांग रहा था जो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है और सरकार को इसका टैक्स भी देता है। यह व्यक्ति जो मांगीलाल है, इसके पास 3 पक्के मकान हैं, जिसमें एक मकान 3 मंजिला है और 2 एक मंजिला मकान है और अच्छे एरिया में है ये मकान। इसके अलावा इसके पास 3 ऑटो हैं जिनको ये भाड़े में दे के रखा हुआ है, किराए से चलवाता है। इसकी स्वयं के पास एक डिजायर है, 4 व्हीलर गाड़ी है और इस गाड़ी से ये आता जाता है एवं ऐसे एरिया में जाके फिर लकड़ी की जो ट्राईसाइकिल टाइप की एक फिसलने वाली गाड़ी होती है उसमें जाके भिक्षावृत्ति करता है। पूछताछ के दौरान मांगीलाल ने ये माना कि वो सराफा बाजार में कई लोगों को ब्याज पर पैसे देते हैं और रोजाना ब्याज वसूली के लिए वहीं जाते हैं।
उनका कहना है कि वो किसी से जबरदस्ती भीख नहीं मांगते, लोग खुद उन्हें पैसे दे देते हैं और इस तरह रोजाना उन्हें 500 से 1000 रुपए केवल भीख में मिल जाते हैं। और इन्हीं पैसों ने इंदौर के भिखारी मांगी लाल को माला माल कर दिया और करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना दिया। प्रतापगढ़ में 2 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के साथ शादी करके सबको हैरान कर दिया। दिन भर पंचायत चली, लेकिन पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहने पर अड़ी रही। आखिरकार पति ने पत्नी की खुशी के लिए मंदिर में उसकी शादी प्रेमी से करवा दी। पति पत्नी के बीच आया प्रेमी, पत्नी ने छोड़ दी गृहस्थी, पति ने कराई पत्नी की शादी। अपने पति की मौजूदगी में उसकी पत्नी की दूसरी शादी हो रही है। पत्नी के प्रेमी ने उसे माला पहनाई और मांग में सिंदूर भर दिया। इस तरह एक और पत्नी ने अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली। महिला 2 बच्चों की मां भी है, लेकिन प्यार के खुमार के आगे न घर, न पति और न ही बच्चों का ख्याल आया। थाना आसपुर देवसरा इलाके के रमगढ़ा गांव का ये मामला है। 2 बच्चों को छोड़कर महिला प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। उसके बाद पति आशीष ने पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया, इसके बाद थाने ले आई। इसके बाद पंचायत भी हुई, लेकिन आशीष की पत्नी पिंकी अपने प्रेमी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद आशीष ने अपनी पत्नी का त्याग करने का ऐलान कर दिया और उसके प्रेमी के साथ जाने की हामी भी भर दी। पत्नी की शादी उसके प्रेमी अंकित शर्मा के साथ अमरगढ़ प्राचीन शिव मंदिर में करवा दी गई। अमित मिस्सीदीपुर गांव का रहने वाला है। काफी समय से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। आशीष तिवारी की शादी 10 साल पहले पिंकी से हुई थी। शादी के बाद दोनों के घर में 2 बेटों का जन्म हुआ। बेटे भी अपनी मां को ना जाने के लिए कहते रहे, लेकिन पिंकी का दिल नहीं पसीजा। प्यार की खातिर उसने अपना घर बार छोड़ दिया। वहीं दोनों बच्चे उसके साथ जाने को भी तैयार नहीं हुए। इस शादी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। स्थानीय लोग कहते हुए दिख रहे हैं कि मां को अपने 2 बच्चों का भी ख्याल नहीं आया। महिला अपने प्रेमी के साथ उसके घर रहने चले गई। प्रतापगढ़ से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। राजस्थान के जोधपुर जिले का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो बेहद भावुक करने वाला है। एक स्कूल की छात्रा को कैंसर हो गया, उसके बाल झड़ने लगे। उसका मनोबल बढ़ाने के लिए उसके साथ के सभी छात्रों ने अपने भी बाल मुंडवा दिए। स्कूल ड्रेस में तैयार सभी छात्राओं के सिर पर बाल नहीं है, सभी ने अपने बाल मुंडवा रखे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जो राजस्थान के जोधपुर का बताया जा रहा है। वीडियो में एक महिला ने बच्ची को पकड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि छोटी सी बच्ची को कैंसर की घातक बीमारी ने जकड़ लिया। बच्ची का अस्पताल में इलाज शुरू हुआ, जिसके बाद कीमोथेरेपी की वजह से उसके बाल झड़ने लगे। इस वजह से वो मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई, डिप्रेशन में चली गई। वो काफी अकेला महसूस कर रही थी। स्कूल में टीचर और छात्राओं को जब ये पता चला तो उसका मनोबल ऊंचा रखने के लिए सभी ने एक फैसला लिया। पूरे स्कूल ने एक जैसा दिखने की ठान ली और सभी टीचर और स्टूडेंट्स ने अपने बाल मुंडवा लिए। कैंसर की एक जानलेवा बीमारी, अगर शुरू में इसका पता लग जाए तो मरीज की जान बच सकती है, लेकिन मामला बिगड़ गया तो रिस्क बढ़ जाता है। ये बच्ची भी कैंसर से जंग लड़ रही है। स्कूल के दूसरे बच्चों ने यह फैसला लिया इसलिए ताकि इस मुश्किल वक्त में उसकी साथी अकेला महसूस न करे। फिलहाल सोशल मीडिया पर लोग इस पहल की तारीफ कर रहे हैं और इसे मानवता और सहयोग की मिसाल बता रहे हैं। वहीं कुछ लोग भावुक भी हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगले हफ्ते देश गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। संभल के 26 बच्चों के लिए भी एक खास दिन है, क्योंकि ये बच्चे परेड में शामिल होंगे। सभी बच्चे भीख मांगने वाले परिवारों से हैं। उन्हें संभल प्रशासन स्कूलों में पढ़ा रहा है। कभी सड़कों पर भीख मांगते थे, अब गणतंत्र दिवस की परेड में होंगे शामिल। संभल के 26 बच्चे बैंड और बाजों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो 26 जनवरी की परेड में शिरकत करने वाले हैं, जो शायद ही इन बच्चों या इनके परिवारों ने कभी सोचा होगा। ये सभी बच्चे भीख मांगने वाले परिवारों से आते हैं,
लेकिन प्रशासन की मदद से आज ये बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। संभल प्रशासन स्कूलों में पढ़ा रहा है। संभल प्रशासन ने भीख मांगने वाले 650 परिवारों को भिक्षावृत्ति बंद कराई। परिवारों को अलग अलग तरह के काम दिए ताकि जीवन यापन हो सके। फिलहाल ये बच्चे लखनऊ में परेड का प्रशिक्षण कर रहे हैं। उन परिवारों को हमने रिलोकेट किया। जो हमारा काशीराम आवास है वहाँ पे कुछ लोगों को शिफ्ट किया है। जो छोटे बच्चे हैं उनको हम विद्यालय में एडमिशन दिला रहे हैं और जो महिलाएं और पुरुष हैं उनको अलग अलग स्थानों पर काम दिला रहे हैं, कौशल से संबंधित भी और अन्य कार्य भी दिलवा रहे हैं। तो इसी में से कुल 26 बच्चों को जो अभी गणतंत्र दिवस की परेड होनी है उसके लिए चयनित किया गया है। 26 जनवरी से पहले बच्चे दिल्ली जाएंगे और गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेंगे। भीख से सीख अभियान के तहत संभल प्रशासन ने एक संस्था और शुगर मिल के सहयोग से संभल को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया है। संभल से सुनील कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। युवराज के परिवार से मिले सांसद महेश शर्मा। युवराज के पिता राजकुमार मेहता का बयान, सीएम योगी से मिलना चाहते हैं। राजकुमार मेहता सांसद से कहा कि सीएम से मुलाकात हो, सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है, कहा राजकुमार मेहता ने। चिंता इस बात की है कि नोएडा एक उभरता हुआ शहर है जिसकी पहचान पूरे देश में नहीं विश्व में है, और अगर साधनों की किसी कमी या किसी कारण से जो घंटे डेढ़ घंटे का समय जो भी समय है उसकी एसआईटी गठित कर दी गई है। नोएडा के सीईओ को ट्रांसफर कर दिया गया है, इंजीनियर जेई को सस्पेंड कर दिया गया है, और जांच के बाद सिर्फ मात्र 5 दिन के समय में जो भी तथ्य आएंगे उस तथ्यों के बाद और भी बड़ी कार्रवाई होगी। ये भी संभव है कि जो वो वाटर पिट का था उसका भी कुछ निराकरण प्रशासन करेगा, अस्थायी समाधान निकालेगा, और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। सहयोग का पूरा आश्वासन दिया है। हमने उनसे अपनी इच्छा भी जाहिर की, अनुरोध किया है कि एक बार योगी जी का भी दर्शन हो, दिल को तसल्ली हो जाए। इसके लिए हमने उनसे आग्रह किया है, और मुझे शर्मा जी आए हैं, शर्मा साहब, और उन्होंने सारी उचित कार्रवाई, उचित सहयोग का आश्वासन दिया है। तो सरकार की तरफ से हम आश्वस्त हैं कि हमें सही सहयोग मिलेगा, उचित दिशा में।